सुकुमार आया था। आज हम लोग जैक बोर्ड का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन isotopes of hydrogen। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रोटियम। ऑप्शन नंबर बी है हमारा ड्यूटेरियम। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा एक्टिनियम। क्लास में ठीक चल रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा ट्रिटियम। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है ना कि हाइड्रोजन का समस्थानिक, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो जे बोर्ड में अभी तक आया एग्जाम में, वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक, अच्छा बोलिए आप लोग, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा। तो पहला ऑप्शन आता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एक्टिनियम और ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स पढ़े थे हम लोग? 6। हाँ 3। पहला क्या था? प्रोटियम। तो एटॉमिक नंबर कितना था? 1, मास नंबर 1। और एक हमारा क्या था? ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2, ठीक है। और एक हमारा क्या था? ट्रिटियम। तो ट्रिटियम में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3, तो वह हमारा क्या था? ट्रिटियम। तब देखिए ऑप्शन में बोल रहा है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो जो नहीं है वो हमारा क्या होगा? एक्टिनियम। देखिए नाम में समय एम लगा हुआ है, समझे। आप परीक्षा में कंफ्यूज कीजिएगा। आप एक नजर से देखिएगा प्रोटियम है तो यही होगा। आप फिर ड्यूटेरियम में जाएगा तो बोलेगा तो दोनों लगता होगा, इसमें गए तो लगेगा 3 होगा, तो आप कंफ्यूज कर जाएगा, समझे। तो ऑप्शन ही आपको इस तरह से बना रहेगा एग्जाम में कि आपको कंफ्यूज करवाना चाहेगा। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑप्शन आप सही मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनियम। अभी तक कुछ नहीं समझ दिक्कत लग रहा है? अभी तक जितना पढ़ाया है नहीं, देखो तुम्हें बाहर नहीं जाएगा, तुम्हें थोड़ा कॉन्शस नहीं हो पाते, नहीं समझा। तुम थोड़ा दिमाग अलग जोन में नहीं ला पाते, तुम भ्रम में रह जाती है। तो थोड़ा सा मन नहीं लगता तो इन्होंने मन तुम्हारा भटक जाता है। तुम्हें से जबरदस्ती मन को कंट्रोल में करने की कोशिश करती। देखो तो जो भी अभी आ रहा है सब बेसिक, थोड़ा सा वेट कल कुछ होमवर्क देते हैं, हमको याद है। एक्टिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट consists of 19 protons and 20 neutrons
of the element mass number will be तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 19, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 20 और ऑप्शन नंबर सी है हमारा 39 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। बना के देखो, क्वेश्चन तो बहुत बार बताए। सी होगा 39, सी होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? आप नहीं सोच पाए? लगा था यही, लेकिन नहीं बोले थे। अरे बोलना है, समझे? आपको बीसे आता था बीसे बोलते, अब कोई नहीं आता तो नन ऑफ दीज भी बोलना, क्योंकि एग्जाम में आपको सोचना पड़ेगा ना। आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो लिख के आइएगा, समझे? क्योंकि हम बोले ना इस टर्म में जो लगभग सेम आता है, हल्का हल्का डिफरेंस करता है। आप ही देखिए, आइसोटोप आइसो बार आइसो तनी सुन बोलते हैं, डिफरेंट किया गाँव में। तो जितना भी टॉपिक्स है केमिस्ट्री का तनी से डिफरेंस करेगा, और वही चीज़ आपको पकड़ना है, क्या कि डिफरेंस क्या करे, क्योंकि उस डिफरेंस को अगर आप समझ जाइए तो आपके लिए चीज़ें बहुत आराम हो जाएगी। देखिए, अब देखिए बोलता है कि एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। तो बोलता है कि एक एलिमेंट के एक परमाणु जो बना हुआ है 20 न्यूट्रॉन और 19 प्रोटॉन की मदद से, ठीक है, तो अब बोलता है कि मास नंबर एलिमेंट का हो सकता है। तब ऑप्शन देता है क्या 19 होगा, क्या 20 होगा, या 39 होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। हिंदी में ये लिखा रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में, जो दिया गया सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो हम लोग क्या दिया गया कि प्रोटॉन का संख्या कितना है? 19। इधर देखो, इधर कलाकारी नहीं करो। तो सबसे पहले जो दिया गया हम लोग वो लिखेंगे। हम लोग क्या दिया गया? प्रोटॉन। चलो इधर अब ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको प्रोटॉन दिया गया तो आप कॉपी में मार्क कर लीजिए, ये हमको दिया गया। हम लोग को न्यूट्रॉन दिया गया था, ये हम लोग मार्क कर लेंगे क्वेश्चन बनाने से पहले। मेरा ध्यान अभी दो जगह पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है मेरे पास? हाँ 19। अब प्रोटॉन का सिंबल क्या है? पी। कैसा पी? स्मॉल पी। तो मैंने स्मॉल पी लिखा। और प्रोटॉन हमारा 19 है, यहाँ पर 19 लिख दी। और न्यूट्रॉन्स कितना है? 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स का सिंबल क्या हो गया? स्मॉल एन। यहाँ न्यूट्रॉन्स का सिंबल स्मॉल एन हो गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स कितना है? 20। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 20। अब देखिए, हम लोग को बोलते हैं कि मास नंबर निकालिए। तो एक ट्रिक था हम लोग के पास कि मास नंबर बराबर क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद कीजिए, मास नंबर बराबर क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
हम बोला करते थे कि बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मास नंबर। तो प्रोटॉन का नंबर कितना है 19 और न्यूट्रॉन का नंबर 20। ये हो गया हमारा 19 प्लस 20 बराबर 39। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा सी। यहाँ पर लिख देंगे हम कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या है आंसर। 39 के बगल में सी लिख दीजिए। सबसे पहले देखिए दिया गया वो पहले लिखे, उसके बाद मास नंबर निकालने बोला है तो मास नंबर का सिंबल ए हो गया और ए बराबर होता है पी प्लस एन, जहाँ पी हमारा प्रोटॉन है। हाँ बोलिए क्या दिक्कत। हाँ 90 और 20 कंफ्यूजन हो रहा है क्या। इसको इसी पैटर्न में लिखिएगा, ठीक है। देखिए दिखा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in strontium 38 or 88 will be। हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 38, ऑप्शन नंबर बी हमारा 50 है और ऑप्शन नंबर सी हमारा 88 है और ऑप्शन नंबर डी हमारा है नन ऑफ दीज। बनाइए इसको। 50 या तो 38 होगा। आप सोचिए क्या होगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, सोचिए। देखिए क्वेश्चन 50 38 होगा। अच्छा से सोचिए, आप सोचने में असफल हो रहे हैं। 50 होगा। 50 होगा, हाँ 50 होगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, उसका सोल्यूशन निकालिए। न्यूक्लियस इज देखिए तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है। अब रुक जाइए दोस्तों, क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझ आइएगा तो आपने बना लीजिए। देखिए बोलते हैं कि स्ट्रोंशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 38 है और मास नंबर 88 है। कौन सा एलिमेंट है स्ट्रोंशियम। कौन सा एलिमेंट है स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 38 और मास नंबर 88। तो बोलते हैं कि स्ट्रोंशियम में 88 कैसे हो सकता ये मास नंबर है। है? तो कैसे? ये मास नंबर दिया गया, समझे, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मास नंबर अगर 20 से ज्यादा होगा ना
तो आपको दिया रहेगा, समझे। 20 के बाद है सो मास नंबर दिया रहता है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है जनरली बच्चे 20 तक एटॉमिक के नंबर याद नहीं है तो मास नंबर कहाँ से याद करके डालोगे, समझे बात। इसलिए वो देता है क्वेश्चन में, आपको दे देगा और आपको सॉल्यूशन करने देगा। तो बोलते हैं कि स्ट्रोंशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 38 है और मास नंबर कितना है 88। तो स्ट्रोंशियम में न्यूट्रॉन का संख्या है कहाँ पर, न्यूक्लियस में। सबसे पहले हम स्ट्रोंशियम को लिखे और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 38 और मास नंबर कितना हो गया 88। यहाँ पर स्ट्रोंशियम का मास नंबर 88 लिख दिए। अब हम लोग को न्यूट्रॉन निकालना है। हम लोग पढ़े हैं कि A बराबर क्या होता है P प्लस N, ठीक है अपने, अरे ठीक है अच्छे देखिए अपने A बराबर P प्लस N। आज हमको किसको निकालना है N को, तो N बराबर क्या हो जाएगा A माइनस Z चाहे A माइनस P, फॉर्मूला याद है ना, भूल गए। N बराबर क्या हो जाएगा A माइनस Z। हमको ये फॉर्मेट निकालना है। हम लोग को सबसे पहले मास नंबर लिखेंगे स्ट्रोंशियम और एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला को फॉलो करेंगे और हम लोग का न्यूट्रॉन का नंबर निकल जाएगा। तो एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट का नाम है स्ट्रोंशियम और एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या हो गया Z। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 38 और स्ट्रोंशियम का मास नंबर 88 और मास नंबर का सिंबल क्या होता है, ए। आप लोग कहीं खो गए हैं क्या, अरे खोइए नहीं, आप एक्टिव जोन में रहिए, अगर नहीं रहिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, समझे। वरना वही बात होगा कि मैंने पढ़ाया और आपने क्लास में होते हुए भी ना सीख पाया, समझे। आपका यही है ना कि मुझे नहीं समझ में आया। आप ये गलत माइंड से हमेशा बैठते हैं कि आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि आप जब तक ये सोच के बैठिए कि मुझे नहीं समझ में आता है तो दुनिया का कोई ताकत आपको कभी कुछ सिखा ही नहीं सकता। अब जब आप बैठिए क्लास में और ये सोच से बैठिएगा नहीं अरे सीख लेंगे, दुनिया थोड़ी ऊपर से सब सीख के ऐसा तो धरती पर नहीं सीख रहा है जी, सीख जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हर चीज़ का कंडीशन होता है, कंडीशन पूरा करेगा तो सीख जाएगा, कंडीशन नहीं पूरा करेगा तो नहीं सीख पाएगा। मैंने बोला कि आइसोटोप आइसोटोन लिखने के लिए, कल बोला था मैंने आइसोटोन आइसोइलेक्ट्रॉन लिख के आइएगा, क्या आपने लिखा नहीं लिखा तो आप कहाँ से सीख पाइएगा भाई। आपको थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे कीजिए, मैं थोड़ी कहता हूँ कि आप अचानक आप सब चीज़ सीख जाइए, कभी नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या हो गया J, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 और मास नंबर 88। क्या निकालना है न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स बराबर क्या होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो स्ट्रोंशियम का मास नंबर कितना है 88 और एटॉमिक नंबर 38। तो 88 में 38 गया 50 और 50। तो स्ट्रोंशियम का न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया 50 हो गया। इसी पैटर्न से लिखिए, आप लिख लिए ना, उसके बाद और कीजिए और के बाद लिखिए, मतलब ये सेकंड मेथड बनाने की। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर there in one atom of carbon 613. इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है, आपको ऑप्शन अपने मन से चूज करना है। जो आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शन बना लीजिएगा, एक ऑप्शन मार दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, हाउ मेनी का मतलब क्या हो गया, कितना, यस और हाउ मेनी की जगह हाउ मच भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो बोलता है कि कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है यहाँ पर। तो हम बोले कहाँ पर, तो बोलता है कि एक परमाणु में। तो जो परमाणु दिया गया वो कौन सा है, कार्बन, जहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और मास नंबर 13। तो कार्बन 613 का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाली। जो अपने से दिया 13। हाँ, अरे अपने से कहा दिए, वो आइसोटोप्स वाला है क्वेश्चन, याद आया? तो आइसोटोप्स वाला क्वेश्चन बनाइए। ये बहुत कंफ्यूज है सर, रियल में दूसरा आइसोटोप में दूसरा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि आप कार्बन का आइसोटोप्स को ध्यान रखिएगा, समझे, दूसरा तीसरा को कोई ध्यान नहीं रखना। तो कार्बन का 3 ही आइसोटोप्स आपको याद रखना है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको देगा तो कार्बन 13 का दिया गया, उसका मूल करेगा कार्बन 12 का देता है, 12 का दे सकता है, कार्बन 14 का भी दे सकता है। तो आपको पता रहेगा तब नहीं कि इस तरह का भी आता है। अब यहाँ पर आप पढ़े कार्बन 612 और परिचय मान लिया कार्बन 613 दे दिया, तो आप कहिएगा आउट ऑफ सिलेबस। इससे हम नहीं बताते कि इसका 3 आइसोटोप्स होता, तो आप क्या बोलते क्या आउट ऑफ सिलेबस, और आप डर जाते हैं, बोलते क्वेश्चन नहीं गलत लिखा है, और टीचर से डर जाते जाके, समझे। तो गलत गड़बड़ ये ना, नहीं बताएंगे तो गड़बड़ है मेरे साथ। बस मेरा मकसद एक सही बताना, समझे। इसमें करना क्या, बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। तो 19 हो या फिर 7? कितना होगा 19। प्रोटॉन 6 होगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन होगा हाँ। 7। यही होगा। अब बढ़ा गए, बना लिए, बना, दिक्कत हो रहा है क्या? जैसे यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको निकालना, समझे। आप ये आपको दिया गया, आज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझे। ये हो गया आपका, मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा तो ये बोलते सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यस अभी जब हम दे रहे तो वो क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगभग स्टूडेंट तुक्का मार देता है, समझो। क्वेश्चन क्या बोलते हो तो देखते हैं, डायरेक्ट तुक्का मार देता है कि होगा BCA। अब देखिए यहाँ पे बोला कि कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कहाँ पे, कार्बन में। तो जहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 613 है, यहाँ पर सबसे पहले हम एलिमेंट का नाम लिखे। ये भी कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास नंबर 13। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है प्रोटॉन का नंबर। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो ये न्यूट्रल एटम है कि चार्ज एटम, न्यूट्रल। तो Z बराबर क्या होगा P, और P बराबर E। तो एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो Z बराबर हो गया 6।
और P बराबर क्या हो जाएगा 6 6 और E बराबर 6। तो हम लोग को प्रोटॉन निकालना था, प्रोटॉन तो 6 निकल चुका है। अब मेरे पास क्या बचा न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स का सिंबल क्या होता है स्मॉल ए। तो हम यहाँ लिख दिए न्यूट्रॉन्स बराबर क्या होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का मास नंबर कितना दिया गया 13, तो यहाँ पर लिख दिया 13 और एटॉमिक नंबर कितना दिया गया 6, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, तो 13 में 6 गया 7। तो कार्बन 613 का एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन का नंबर 6 और न्यूट्रॉन का नंबर 7। यही हो गया हमारा। अगर ऑप्शन में देता तो ऑप्शन नंबर 4 बनाते तो A B C D। एक फेमस ऑप्शन रहता है नॉन ऑफ दीज। हाँ आउट ऑफ दीज जनरल नहीं है तो जे बोर्ड का फेवरेट है नॉन ऑफ दीज। समझे देगा यही, चाहे इतना नहीं देगा तो खाली नाम देगा। समझे एक देता है ऑल ऑफ दी एबव। एक ऐसे ऑप्शन रहता है रहा करता था पहले, एक आता है ऑल ऑफ दीज भी आता है जो सभी रहता है हाँ नहीं जो रहते सो ये नॉन ऑफ दीज। आपको एग्जाम यही दिया है क्या रहेगा नॉन ऑफ दीज। मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए हमारा है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है ना। नहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं बना, हटा दे कर लीजिएगा ना। लिखिए लिख लिए मिटा दें लिखा। तब हम लोग एटॉमिक मास पढ़ेंगे ठीक है। जो वहाँ का क्वेश्चन था वो तो क्लियर हो चुका है। अच्छा एक और ऑब्जेक्टिव करा देते लास्ट ठीक है। बोलिए लिखिए नहीं। अच्छा लिखिए तो लिखिए सिंबल ऑफ प्रीफिक्स योक्टो। हाँ लिखिए ना कहीं तो बोले लिखिए। ये हो गई योक्टो, ये लिखिए यूज्ड इन द SI system is। हो गया। हाँ ऑप्शन नंबर ए है हमारा ए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जेड और ऑप्शन नंबर सी है हमारा वाई और ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। देखिए वहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए नहीं होगा। इसमें बोल क्या जानते हैं बोलते हैं ना कि एसआई प्रणाली में एसआई सिस्टम। देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फिजिक्स में आप पढ़े होंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ठीक है। तो बोलते हैं कि योक्टो का सिंबल है तो आई नहीं होगा। तो योक्टो का क्या है वाई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा वाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है जयपुर कौन से बच्चा तो कम आया देता है कि वाई है तो वाई सब पढ़े होंगे। लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट एटो जेप्टो फेमटो सब फिजिक्स के टर्म ही ये नहीं पढ़े। नहीं पढ़े। डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको हाँ ये हो गया। पढ़े हैं। तो उसी तरह एटो जेप्टो सब भी है योक्टो भी है आप पढ़िएगा। आप बोल गए तो हम क्या करेंगे। अब लोग एटॉमिक मास पढ़ेंगे लिख लिए ना। उसको अलर्ट जोन पे करिए। मोबाइल में नहीं भाई आप मोबाइल चला रहे हैं इसका मतलब आप मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब आप नहीं सीख पाइएगा भाई समझे। ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार है। हमें तो बहुत तकलीफ देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में समझा। हम सब चीज़ झेलें तभी तो आज कुछ सीखें। इसी देखो सीखे अलग बात है लेकिन ज़बरदस्ती सिखा देते हैं ये थोड़ा बड़ी बात आ जाती है। बहुत सब तो बोलवा देते हैं ना। जो पिछला क्लास वाला पढ़ा वो सब तो बोल रहा था तो वैसे थोड़ी बोल रहा था कि उसको कुछ दे दिया रटने रट नहीं। उसको हम उस तरह के हालात से गुजार देते हैं ताकि बोल देता है। और देखिए अब हम लोग एटॉमिक मास पढ़ेंगे जो सबसे खास है समझे। आज के बाद एटॉमिक मास है आपको बहुत यूज होगा। इसी को हिंदी में आप परमाणु भार पढ़ेंगे। हम नहीं जानते।
आप एटॉमिक मास पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, एटॉमिक मास को ही परमाणु भार बोला जाता है ना, कि एक एटम के मास को, एक एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। अब बोलते हैं कि एटॉमिक मास को मापने वाला जो यूनिट है उसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोग अपना लंबाई माप रहे हैं, हाइट ऑफ लेंथ, हम लोग लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, मीटर में चाहे फीट में। तो एटॉमिक मास में बोलता है कि यार तुम लंबाई को तो माप रहे हो मीटर में और हमको किसमें मापोगे। तो एटॉमिक मास के लिए जो टर्म दिया गया वो हमारा क्या, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की मदद से हम लोग एटॉमिक मास को, वेट को क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। मापने का क्या एक इकाई है, मतलब एटॉमिक मास को मेजर करने वाला जो इकाई दिया गया उस इकाई का नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एक और है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास को एक और मीडियम से माप सकते हैं, वो है हमारे डीए, जिसको डाल्टन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों यूनिट है वो उसकी मदद से एटॉमिक मास को मापा जाता है। इसलिए एटॉमिक मास का यूनिट भी हमारा 3 है। एक हमारा क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एक हमारा यूनिफाइड मास है और एक हमारे क्या है, डाल्टन। आप देखिए एटॉमिक मास क्या बोलता है पूरा। बोलते हैं कि एक आइसोटोप से लिखिए और वो आइसोटोप से हमारा कार्बन 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो कार्बन 12 का एक हम लोग सैंपल लिए, नमूना, और इसमें कार्बन 12 प्रेजेंट है। सब बोलते हैं कि कार्बन 12 का 12वां भाग को, अच्छा सुनिएगा, ठीक है। कार्बन 12 का आइसोटोप से ले लिए। अब इसका देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां भाग को ही एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो एटॉमिक मास को मेजर करने वाला यूनिट का नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन 12 के 12वें भाग को ये क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। कैसे कहते हैं, टर्म बदल रहा है, समझे। पहले हम एटॉमिक मास में आए, क्या बोले थे, एक एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को मापने वाला यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, चाहे यूनिफाइड मास, चाहे क्या हमारा डाल्टन, ओके। अब बोलते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। अब क्या जानना चाह रहा है वो हमसे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो बोलते हैं कि आप कार्बन 12 का एक नमूना लीजिए और कार्बन 12 को आप तोड़िए। तोड़ने पर जो उसका जो 12वां भाग होगा तो उसका जो मास होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। बात नहीं रहे, एक एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास का कितना यूनिट, 3। पहला एटॉमिक मास यूनिट, उसी को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। दूसरा हमारा यूनिफाइड मास और तीसरा क्या है, डाल्टन। और डाल्टन कहाँ से आया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आया। डाल्टन टर्म यूज कर, वो कहाँ से आया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आया। तब देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास आज हम लोग 1 से 20 तक याद करेंगे। ये हो गया हमारा एलिमेंट, ये हो गया एटॉमिक नंबर। और ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। यही एटॉमिक मास को हम लोग मास नंबर बोल रहे हैं। एग्जाम में आपको एटॉमिक मास भी लिखे जा सकता है, चाहे मास नंबर भी लिख सकते हैं। दोनों टर्म हमारे क्या है, सेम। चाहे एटॉमिक मास लिया, एटॉमिक वेट भी लिखा जा सकता है। अब देखिए एलिमेंट 1 से 20 तक लिखना है। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड, कैसा लिखना, लाइन बाय लाइन? हाँ लाइन बाय लाइन लिखना है 1 से 20 तक। बोलिए, हाइड्रोजन के बाद, हीलियम के बाद, लिथियम के बाद, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद, बोरोन, बोरोन के बाद, कार्बन, अरे बोरोन के बाद कार्बन,
और कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद नियोन। सोडियम, आगे बोलिए। सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैगी मैगी बोलते हैं ना, तो मैग्नीशियम बोलिए, समझे। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम, हाँ, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन। उसके बाद फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, आर्गन, और आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम। तो आप कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताइए, याद है आपको? तो देखिए भाई, आपका बेसिक चौपट है, आपको कुछ आना चाहिए था। जैसे देखिए, आप ही बताइए हमको। मान लीजिए आज हम मैथ का क्लास जा रहे हैं, और मैंने क्या किया कि बचपन से मेरा 1 2 3 का भी लिखा ही नहीं, और मैंने पढ़ा ही नहीं। अब आज हमको मैथ का क्लास करना है, और वो भी 11 12 करना है, और मैं क्लास में बैठ गया। अब टीचर पूरा दिल से समझा रहा, पूरा ताकत झोंक रहा है, बोल रहा भाई ऐसे 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 इस तरह आ जाएगा इनसे। अब आप कह रहे हैं सर ये क्या क्या लिख रहे हैं, कभी आप ऐसे खींच देते हैं, कभी आप ऐसे खींच देते हैं, और कभी आप ऐसे खींच देते हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या खींच रहे हैं बार बार। और कभी देखते हैं कि साथे में और पूरी खींच देते हैं। छोड़ दें। देखिए यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, नियोन का, और सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का, और पोटेशियम का, कैल्शियम का 20। अब देखिए यहाँ पे मेरा 5 एक्सेप्शन है, ठीक है। जो रूल से बताएंगे उसमें 5 क्या है एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन हमारा हाइड्रोजन है, जो मेरा रूल को नहीं मानेगा। दूसरा है हमारा बेरिलियम, और तीसरा हमारा नाइट्रोजन, और चौथा है हमारा क्लोरीन, और पांचवा हमारा आर्गन। देखिए जब हम लोग के पास इवेन नंबर रहेगा तो क्या कर देंगे, एक का डबल। यहाँ पर कर देंगे हम लोग एक का डबल। और जब हम लोग के पास ओड नंबर रहेगा तो डबल करके क्या के जोड़े करते थे, एक। तो ओड नंबर में डबल करके हम लोग एक जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इवेन की ओड, तो क्या करेंगे डबल। तो 2 का डबल 4। तो हीलियम का एटॉमिक मास 4, लिथियम का नहीं, उस तरह में तुझे लिथियम ओड की इवेन ओड, तो 3 का डबल 6, और एक जोड़ दिए 7। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 5 का डबल 10, एक जोड़ दिए 11, 11। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इवेन की ओर इवेन, तो 6 का डबल 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ओड की इवेन डबल कीजिए 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ठीक है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ओड की इवेन ओड 9 का डबल कीजिए 18, एक जोड़ दीजिए 19, तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास हो गया 19। नियोन इवेन की ओर 10 का डबल 20, तो नियोन का एटॉमिक मास 20। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ओड की इवेन तो ओड है तो डबल कीजिए 22, एक जोड़ दीजिए 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर ओड की इवेन डबल कीजिए 24, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ओड की इवेन ओड 13 का डबल कीजिए 26, एक जोड़ दीजिए 27, 27। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, ओड की इवेन डबल कीजिए 28। तो सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना हो गया 28। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर
15 ओड की इवेन और तो 15 का डबल 30 और 30 में एक जोड़ दिए 31 31। अब 30 बोले ना, हमको लगा 30 बोल रहे हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। इवेन की ओर इवेन का मतलब सम संख्या होता है और नंबर क्या होता है विषम संख्या। जो 2 से डिवाइड कर जाए, जिसको 2 से भागा देते बस सम संख्या, और जहाँ पर 2 से भागा ना लगे वो क्या जाता है विषम संख्या। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 16 और की इवेन क्या करेंगे डबल, तो 16 का डबल 32। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो गया 32 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 का डबल कीजिए 38 और एक जोड़ दीजिए 39 तो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और की इवेन क्या करेंगे डबल, तो 20 का डबल 40। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या आ गया 40। अब देखिए 5 एक्सेप्शन है, ठीक है। कहाँ और कहाँ इवेन होगा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा देता है। देखिए सबसे पहले आते ही एक क्लास का बच्चा है जिसका नाम है नालायक बच्चा, ठीक है। एक बच्चा है जिसका नाम क्या है नालायक है, वो पढ़ाई करता है कहीं। देखिए आप तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 7। तो ये बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर 7 है, ओड है ना, हम ओड का रूल ही नहीं माने। तो इसको पूछे किसका रूल मानोगे, तो बोलते हैं हम इवेन का माने। तो 7 का डबल कर देंगे कितना आ जाएगा 14। तो इसलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14। फिर एक एक्सेप्शन आता है बेशरम बच्चा, ठीक है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 4 क्या है इवेन नंबर। तो बोलते हैं हम इवेन का रूल नहीं मानेंगे, तो ओड का 4 का डबल 8 और एक जोड़ दीजिए 9। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या आ गया 9। और एक है हाइड्रोजन, छोटा बच्चा समझे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। ये किस तरह हाल बताते हैं आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ये बोलते हैं ना कि हम बुतरू हैं, हमें ना और का रूल मानते हैं ना तो इवेन का मानते हैं, मेरे पास जो है ना वही दे दो, खुश हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 1। आज के बाद बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये थ्योरी समझे। एटॉमिक मास से आपके अब जो भी यहाँ बोलेंगे करीब इस चैप्टर में जितना चीज़ हम बोलेंगे एटॉमिक मास को लेके बोलेंगे। तो बोलना चालू कीजिए आप। नहीं पहले इसको याद कर लीजिए। कुछ और है समझे, 2-4 ठो और है, एक्स्ट्रा लिखा दे कुछ क्या जैसे 2 से मतलब 30 तक लिखा दे। 30 तक लिखा दे। जो 20 के बाद भी कुछ है सो आता है समझे, सब नहीं आता, जो आता है उसको हम लिखा देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा क्रोमियम। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। क्रोमियम बोलता है ना कि आज है ना सो हमें सो रावण को देख के आए, तो इसलिए क्रोमियम का एटॉमिक मास हो गया 52 समझे। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 25। ओके, तो मैग्नीज बोलते हैं कि आज हम गाना सुन के आए। तब पूछे कौन ला, तो बोलते हैं बचपन का प्यार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 55। तो मैग्नीज का एटॉमिक मास क्या हो गया 55। अब आता है नेक्स्ट हमारा आयरन। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 हो गया। ओके, तो 55 का एक बढ़ा दीजिए कितना हो गया 56। तो आयरन का एटॉमिक मास क्या हो गया 56। फिर एक हमारा जो इसके बाद जो सबसे फेमस है वो हमारा कॉपर, और एक हमारा है जिंक। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 और जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 63.5 याद करने में असफल है तो 63 पक्का याद रखिएगा। और जिंक का क्या है 65। हाँ, एक फिर फेमस आता है ब्रोमीन का। यहाँ गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं। अच्छा, आप जिंक तक याद रखिए, ठीक है। सबसे ज्यादा यहीं तक पूछेगा आपको। 20 के बाद सबसे जो फेमस हुई यही सब एलिमेंट जो हमेशा आपको कई बार आएगा। अब बोलना चालू कीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर 1, हीलियम का मास नंबर 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12,
नाइट्रोजन का, 14, ऑक्सीजन का, 16, फ्लोरीन का, 19, नियोन का, 20, सोडियम का, 23, मैग्नीशियम का, 24, एल्यूमिनियम का, 27, सिलिकॉन का, 38, 38 नहीं 28, और फास्फोरस का, 31, सल्फर का। 32, अब देखिए यहाँ पे दो एक्सेप्शन छूटा हुआ है ना, हम ध्यान से लिया। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन को प्यार से क्या बोलते हैं, कल्लू मामा। ठीक है, देखिए ये इसके पास ओड नंबर है ना, तो अब ओड का ट्रिक क्या था, 17 का डबल 34, एक जोड़ दिए क्या हो गया 35। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 35 लिख दिए। और मामा है तो मामा थोड़ा लालची होता है, तो उसको बोलते थोड़ा और दो ना, डेसिमल 5 दे दिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या हो गया 35.5। और आर्गन को प्यार से क्या बोलते थे, ऐश्वर्या राय। तो जब हम लोग ऐश्वर्या राय को बॉल फेंकते हैं तो वह चौका मार देती है। तो आर्गन का एटॉमिक मास क्या हो गया 40। अब बोलिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 5.5, 5। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, 40। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 94, मास नंबर 52, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 35, 35 नहीं 25। और मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास और एटॉमिक मास 55, 55 में एटॉमिक मास ही पढ़ा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, मास नंबर 63.5। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर 65 और एटॉमिक मास 65 और एटॉमिक वेट 65। नहीं अरे आप लोग को मजाक लग रहा है ना, क्वेश्चन इसी तरह देता है। हाँ भैया एटॉमिक मास हम पढ़ाए, एटॉमिक वेट दे दिया। अब बच्चों लोग कहता है आउट ऑफ सिलेबस में जिस क्या है हम समझते हैं। टर्म एक है, ये काम कर रही है। हाँ बोलिए ना। उसको जो सिंपल में लिखा जैसे NaCl उसका पूरा नाम लिखिए। और नाम पूरा लिखते हैं, जैसे Mg का नाम मैग्नीशियम, हाँ, तो उसका पूरा लिखिए। और पूरा नाम भी लिखना बोल रहे हैं। आप ऐसे पीरियोडिक टेबल खरीदिए, समझे। इसे पीरियोडिक टेबल आपके लेके आइएगा, 10 रुपये मिल जाएगा आपको। हाँ, उसको रूम में चिपकाना नहीं, उसको दिमाग में चिपकाना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे रूम में मत चिपकाए, उसको दिमाग में चिपकाए, समझे, काम का चीज़ है। क्या कि बच्चा रूम में चिपकाता जरूर है।